हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और बिल्कुल सिंपल अप्रोच से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बेसिक बताता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी कैलकुलेशन के लिए आपका बोर्ड मैथ रोल होता है, ठीक है। अब बोर्ड मैथ का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ हो गया, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। इतना आपको सबको पता होगा। अभी देखिए हिंदी में बता देता हूँ। डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब आपका गुणा, एडिशन मतलब आपका योग या फिर जोड़ बोल सकते हो, सब्सट्रैक्शन मतलब आपका घटा या फिर माइनस बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी देखिए सबसे उसके बाद क्या चीज़ होती है कि जैसे अपना जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, ऐसे होता है 26 अल्फ़ाबेट होता है ना, ABCDEF ऐसे होता है। तो अल्फ़ाबेट्स के आपको नंबर याद करने ज़रूरी है। जैसे ए का जो है नंबर में वैल्यू A1 होती है, बी का नंबर में वैल्यू 2 होती है, सी का 3 होती है। जिस क्रम से ये आते हैं उस क्रम से इनकी वैल्यू होती जाती है। तो ये आपको याद करना ज़रूरी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आते हैं। तो जैसे कि मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जो डॉग की वैल्यू आपका 67 है, तो आपसे मान लो ये पूछ लिया कि फॉक्स की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो इनके जो नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर्स में जो वैल्यू होती है उनको आप लिखिए। डॉग का पहले लिखिए, फिर फॉक्स का लिखिए, और फिर इन दोनों में कहीं ना कहीं आपका रिलेशन कुछ ना कुछ बैठेगा, उस रिलेशन से आपका आंसर निकलता है। ये चीज़ होगी दूसरी। अभी देखिए तीसरी चीज़ आपको क्या बता रहा हूँ मैं, कि जैसे मान लो आपको ये कोई कैलेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है, तो जैसे कि मान लो आपका ऐसे बोल दिया कि रविवार है, मान लो आपका आज रविवार है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि 7 दिन बाद क्या आएगा, तो देखिए आपको पता होगा कि एक वीक में आपका 7 दिन होता है, और जो कोई भी वार है वो 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो रविवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, रविवार ही होगा, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ दिया जाएगा कि 8 दिन बाद क्या होगा, तो आप मान लो 8 दिन बाद क्या होगा, तो आपको क्या सिंपल क्या करना है, 7 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 7 दिन बाद वो रिपीट होगा। उसके बाद जो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा शेषफल। तो जो शेषफल बचेगा वो रविवार पे ऐड कर दीजिए उतना, तो आपका क्या हो जाएगा, सोमवार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम 7 का डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा उस तरीके से आपका सोल्व करेंगे। ये थी थोड़ी कुछ बेसिक बातें। अभी मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से एक एक करके सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, इसका थोड़ा यूज़ होगा अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए बोर्ड में इसको लिखा रहने देते हैं। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर प्लस का मतलब है भाग और मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपका है माइनस, भाग का मतलब आपका दिया है मल्टीप्लिकेशन और माइनस का मतलब प्लस दिया है, और आपको ये दी है संख्याएं और इनका आपको मान पूछा है। तो आपको देखिए डायरेक्ट अगर इनका जो आपका जो वैल्यू पुट करोगे, जो भी जैसे प्लस का मतलब आपको ये दिया है, भाग दिया है, तो ऐसे डायरेक्ट अगर इसमें रखने की कोशिश करोगे तो गलती होने का चांस है। तो आपको गलती नहीं हो इसके लिए क्या करना है आपको, तो पहले आपको लिख लेना है इधर, ठीक है। आपको प्लस का वैल्यू क्या दिया है, भाग दिया है, तो जस्ट सामने लिख लीजिए ताकि पता चल जाए आपको, ठीक है। प्लस का मतलब आपको भाग दिया है, उसके बाद आपका जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको दिया है माइनस, उसके बाद भाग का मतलब आपको दिया है मल्टीप्लिकेशन, और आपको माइनस का मतलब दिया है प्लस। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है, जो जस्ट सामने लिखी है, और जो आपको जो संख्या दी है वो आपको मैं बता देता हूँ। 8 + 6 × 4 डिवाइडेड बाई दिया है, तो मैं इसको भाग लिख देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, -4 ये आपको दिया है। अभी क्या है कि वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ठीक है। प्लस को आप क्या लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे, तो आपका नया वाला क्या हो जाएगा आपका 8 / 6, उसके बाद 8 भाग 6 हो गया। उसके बाद आपको जो मल्टीप्लिकेशन के सामने देख लीजिए क्या है, माइनस है, तो -4 लिख दीजिए। उसके बाद आपका जो डिवाइड को मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। उसके बाद आपका क्या है, माइनस है इसमें, तो माइनस का क्या है, प्लस लिखना है आपको। तो ये आपको देखिए वैल्यू पुट करने के बाद आपकी जो नीचे संख्या ये जो बची है कैलकुलेशन वो ये है, ठीक है। अभी बोर्ड में रूल के अनुसार सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देते हैं, उसके बाद हम गुना करते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट सबसे लास्ट में, घटाते सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो अभी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें ब्रैकेट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो आपको ये मैं यहाँ से बताया हूँ, यहाँ से पूरा बताया हूँ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले डिवाइड करना होता है, तो ठीक है। तो 8 में 6 का भाग देंगे, सबसे पहले इसमें डिवाइड को सोल्व करेंगे हम। 8 में 6 का भाग देंगे तो पूरा तो नहीं जा रहा है, लेकिन जितना कट हो रहा है तो कट 2 से कट कर देते हैं हम, 4/3 आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको 4/3 लिख के चलते हैं, ठीक है, 4/3। उसके बाद आपका -4 × 3
+4, इतना आई होप आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिर्फ हमने भाग दिया है, ठीक है। पूरा नहीं जा रहा है इसलिए हम पॉइंटों में नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पॉइंटों में कोई वैल्यू होती तब तो हम पॉइंटों में लिखते, नहीं तो अभी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में ही रख देंगे उसको, जितना कट रहा था काट दिया हमने, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको देखिए भाग करने के बाद क्या करना है, गुणा करना है आपको। तो गुणा में यहाँ पे ये है, ठीक है, आपको क्या करना है 4/3 एज इट इज लिख देना है। जो गुना वाला पोर्शन ये है, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 + 4, ठीक है। उसके बाद क्या है एडिशन है, देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है एडिशन है, जोड़ है। तो उसके बाद देखिए आपको 4/3 आपका एज इट इज आप रख दीजिए। उसके बाद जोड़ करना है, देखिए ये -12 है, ठीक है। -12 में अगर 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताइए आप। -12 में 4 जोड़ेंगे तो आपको -8 आएगा, ठीक है। -8 लिख दीजिए। अभी देखिए अगर 8 में आप अगर मैं 1 का भाग देता हूँ कोई भी संख्या में तो वही सेम संख्या रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 से, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका ये कितना टाइम्स है 1 टाइम है, तो 4 का 1 टाइम 4 आ जाएगा, माइनस ये कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 8 का 3 टाइम्स आपका 24 आ जाएगा। तो प्लस का 4 है, माइनस का 24 है, तो कितना आ जाएगा -20, और नीचे डिवाइडेड बाई 3 है ही। तो ये आपको ये सॉल्यूशन करने पे आपका -20/3 आपका आ रहा है, यही आपका आंसर होगा, बी में है। तो आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन में हमारा देखो क्या दिया है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। अभी देखिए एक खंबे की ऊंचाई 21 फीट दी है आपको, और एक चींटी एक दिन में 5 फीट चढ़ती है और 3 फीट नीचे गिर जाती है। उसे खंबे पर चढ़ने में कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो अभी देखिए बिल्कुल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखिए 5 फीट आपकी एक दिन में चढ़ती है, ठीक है, और 3 फीट आपकी गिरती है, ठीक है। गिरने वाले को मैं ऐसे नीचे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और 21 फीट आपका जो है वो पूरा 21 फीट आपकी दी है टोटल ऊंचाई, ठीक है। तो अभी देखिए 5 फीट अगर आपकी चढ़ रही है चींटी, और जो आपकी 3 फीट मान लो गिर जा रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिवली एक दिन में कितना चढ़ रही है वो 2 फीट चढ़ेगी। 5 फीट चढ़ के 3 फीट नीचे गिर गई तो 2 फीट चढ़ेगी, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे इसको। अभी देखिए उसके बाद अगर देखिए 8 दिन में कितना चढ़ जाएगी ये 16 फीट आपकी चढ़ जाएगी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, एक दिन में 2 फीट इफेक्टिवली चढ़ पा रही है तो 8 दिन में चढ़ जाएगी 16 फीट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए लास्ट वाले दिन जो 5 फीट चढ़ेगी, 16 + 5 आपका कितना हो गया 21 हो गया आपका 21 फीट, और इतना ही चढ़ना था। देखिए गलती यहीं पे होती है कि आप 2 फीट करके आप सोचेंगे कि ये तो 11 दिन में चढ़ेगी, ठीक है। तो वो वाली बात नहीं है, आपको देखना कि लास्ट में आपका 16 फीट तो या 8 दिन में चढ़ जाएगी। उसके बाद लास्ट वाले में ये नीचे गिरेगी नहीं ना। जब इसको अपना क्या पूछा है कि खंबे पे चढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे, तो चढ़ तो जाएगी वो ऑलरेडी। जब उसका टारगेट पूरा हो गया तो उसके बाद की कोई बात नहीं हो रही, बस उसको चढ़ने की बात है। एक बार चढ़ चुकी है ना वो, उसके बाद चाहे गिरे, तो बस उसको टारगेट तक पहुंचने वाली बात है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 8 दिन तो ये आपके लग गए, लास्ट वाले दिन 5 फीट ये चढ़ेगी, क्योंकि एक दिन में 5 फीट चढ़ती है, तो आपका 16 × 5 = 21 हो जाएगा। तो 9 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो क्वेश्चन से भी अगर आप जाएंगे, तो जैसे मान लो इसमें 10 दिन दिया है, तो 10 में से मान लो एक दिन में तो 5 फीट चढ़ेगी वो, तो 9 दिन आपको लगा लीजिए। अगर आपको ऑप्शन से जाना है, मान लो 10 दिन वाला आप करते तो 9 दिन में आपके 2 फीट करके 18 फीट चढ़ जाती, और फिर एक दिन में +5 करते, +5 चढ़ेगी तो 23 फीट हो जाता। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन से जाते तो वो बाकी ऑप्शन भी आपका गलत होगा, वो आप इसी अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है कि एक बार अगर वो अपने टारगेट तक पहुंचने वाली बात है, कब तक चढ़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखना है कि लास्ट में आपको 5 फीट वो चढ़ेगी। 8 दिन में आपका जो 16 फीट जाने के बाद 5 फीट और जोड़ दीजिए, 9 दिन में टोटल हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद अभी देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था जो अल्फ़ाबेट्स के नंबर वाले, जैसे मान लो आपका डॉग है, ठीक है। डॉग का आपका 67 दिया है क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और फॉक्स का आपसे पूछ लिया है, फॉक्स का आपसे पूछा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो जो इनका जो अल्फ़ाबेट का जो आपका नंबर में जो वैल्यू है वो लिख दीजिए। तो डी आपका अल्फ़ाबेट में चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका ओ कब आता है, ठीक है, ओ आपका आता है 15th नंबर पे, ठीक है। ऐसे आप वैल्यू देख लीजिए, ओ 15th नंबर पे आता है, और जी आपका आता है 7 नंबर पे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज है। ऐसे ही एफ का, इसका भी वैल्यू आप लिख लीजिए। एफ का क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा इसका वैल्यू। ओ का क्या है 15 आपको पता ही है। एक्स का वैल्यू क्या होता है 24 होता है, 26 होते हैं टोटल, एक्स वाई जेड 24 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए आपको जो ये जो 3 नंबर है
इनका किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके 67 कैसे आ सकता है वो आपको सोचना है, क्योंकि डॉग का वैल्यू आपको 67 दिया है। अभी देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको दिख रहा होगा कि 15 × 4 अगर हम करेंगे तो 60 आएगा, और उसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 67 आ सकता है। ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे देखिए जो रिलेशन वहां पे बन रहा है, देखिए 15 × 2 का बन रहा है और यहाँ पे आपका बन रहा है प्लस का, तो ऐसे ही सेम इसमें बनेगा, यहाँ पे आपका इंटू का बनेगा और यहाँ पे जो आपका बनेगा प्लस का बनेगा। तो 15 × 6 का आ जाएगा 90, उसके बाद प्लस 24, कितना आ गया 114। बिल्कुल सिंपल है, एक बार आप इनका जो रिलेशन बन रहा है उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका आंसर हो गया, 114 आपका आंसर हो गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी कोड भाषा में BAN को DCP लिखा जाता है। ऐसे ही देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग BAN जो है उसको D, C और P लिखा जाता है। इसके जस्ट सामने लिख लीजिए ताकि पता चल जाए। तो SDM को क्या लिखेंगे, S, D और M को आपको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में जो नंबर्स का वैल्यू है वो आप लिखेंगे। तो अभी देखिए नंबर का वैल्यू आप लिखिए, B आपका आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है, इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। B आपके दूसरे नंबर पे आता है, A का वैल्यू 1 हो गया नंबर में, और N का वैल्यू आप देखिए, N का आ जाएगा 14 आ जाएगा 14। उसके बाद D का आपका 4 है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा याद कर लीजिए या फिर आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए। C का आपका 3 है, और इसी तरीके से P का आपका आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 16 वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही आपका S का वैल्यू सबका पहले लिख लीजिए, उसके बाद देख लेंगे। S का आपका 19 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, और इसके बाद M आपका आ गया ना, M का आ जाएगा 13, ठीक है। ये आपका वैल्यूज है इनके, ठीक है। अभी देखिए आपको इनमें कोई रिलेशन ढूंढिए, ये जो नंबर 2, ये 2, 1 और 14 में, और 4, 3 और 16 में क्या रिलेशन आपको बन रहा है, ध्यान से देखिए इसको। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट जो आपका नंबर है इसमें देखिए 2 ऐड हो रहा है, 2 और 2 4। जो सेकंड है इसमें 1 और 2 जोड़ने पे 3 हो रहा है, और इसमें 14 और 2 जोड़ने पे आपका 16 हो रहा है। तो ऐसे ही यही रिलेशन इन भी नंबर में आपका आएगा, 2 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो इनमें भी 2 ऐड करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 19 में 2 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और आपका 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए 21वें नंबर पे आपका क्या होता है, 21वें नंबर पे क्या कौन सा अल्फाबेट होता है, U होता है। 6ठे नंबर पे आपका F होता है, और 15th नंबर पे O होता है। तो UFO कहीं दिया है आंसर में, UFO ये आपका B ऑप्शन में दिया है, तो ये B आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको रिलेशन ढूंढना है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आप ध्यान से देखिए कि इन तीनों नंबर्स का यूज करके यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है 2 और 2 4 हो रहा है, 1 और 2 3 हो रहा है, 14 और 2 16 हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस यही चीज आपको पहचाननी है कि मल्टीप्लाई करने पर हो रहा है, ऐड करने पर हो रहा है, या किस तरीके से इसका आ रहा है, बस इतना आपको सोचना है, तो आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। अभी देखिए 5th क्वेश्चन को देखिए, यदि आज बुधवार है, देखिए वही क्वेश्चन है। अभी देखिए आज बुधवार दिया है इसमें, ठीक है, बुधवार जो भी दिया है आप लिख लीजिए। तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, रविवार इसने के बाद पूछा है, तो बुधवार के बाद आप गिनना शुरू कर दीजिए। बुधवार के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, बुधवार को वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, नहीं वेडनेसडे के बाद आपका आ जाएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद आपका आ जाएगा फ्राइडे, फिर आ जाएगा सैटरडे, और फिर उसका आ जाएगा संडे, ठीक है। ये है, तो अगले संडे मतलब रविवार मतलब अगले संडे से 25 दिन बाद पूछा है इसने, तो 25 दिन तो आपको दिया ही दिया है। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि जो बुधवार के बाद जितने भी दिन आ रहे हैं उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कितने आ रहे हैं, 4 दिन आ रहे हैं, तो 25 में 4 दिन ऐड कर दीजिए, कितने 29 आ गए, और एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि 29 में आपको 7 का भाग दे दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आ रहा है उसको जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है, जैसे आज का दिन इसमें बुधवार दिया है क्वेश्चन में, तो बुधवार में आपको 1 जोड़ देना है। बुधवार में 1 जोड़ने के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार आपका दिया है ऑप्शन सी में दिया है, तो थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।